लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मुझे सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और पढ़ते होंगे। आज एक और आपके लिए काम की वीडियो, मालूमात से मुज़य्यन और आपके लिए फ़ायदेमंद। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको पहले से मालूम है, तो इस बात को छोड़ते हैं और वीडियो की तरफ आते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल, इस वीडियो का फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है ताकि आप वीडियो देख लें और साथ साथ आपका टेस्ट भी होता रहे। तो अगर तो आप टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, तो इस वीडियो को लाजमन देखिए और गौर से सुनिए। टेस्ट क्या है जनाब, देखिएगा। पहला सवाल है, लिसानुल अस्र किस मारूफ शायर को कहा जाता है? लिसानुल अस्र किस मारूफ शायर को कहा जाता है? तो आपको देखें, चार ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। सआदत यार रंगीन, अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा दाग दहलवी, अमीर मीनाई। तो आप बताएं ज़रा कि लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? लिसानुल अस्र कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को। ठीक है जी। अगला सवाल, शेर शोर अंगेज़ ये किताब का नाम है और पूछा ये जा रहा है कि इसके मुसन्निफ़ शम्सुर रहमान फ़ारूकी का इंतकाल दिसंबर 2020 की किस तारीख़ को हुआ? अमूमन पूछा जाता है कि जो नए हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ या 1-2 साल पहले जिनका इंतकाल हुआ, जिन मारूफ नाक़दीन का या मुहक़्क़ीन का या अदीबों का, तो उनके बारे में सवालात इंटरव्यूज़ में बिलख़ुसूस लाज़मन पूछे जाते हैं। अक्सर ये तजुर्बा मुख्तलिफ़ लोगों का रहा है, तो याद रखिएगा। उनमें से एक शम्सुर रहमान फ़ारूकी भी हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि इनका इंतकाल दिसंबर 2020 की किस तारीख़ को हुआ? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि दुरुस्त ऑप्शन क्या है। 22 दिसंबर, 13 दिसंबर, 25 दिसंबर और 10 दिसंबर। ठीक है जी, तो दुरुस्त जवाब इसका है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 2020 को शम्सुर रहमान फ़ारूकी का इंतकाल हुआ। अगला सवाल है कि हाफिज़ महमूद शिरानी के मुताबिक अमीर खुसरो की कुल तसानीफ़ की तादाद क्या है? अमीर खुसरो की कुल तसानीफ़ की तादाद क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। 12, 73, 5, 99। तो दुरुस्त जवाब इसका आपके जहन में आ रहा होगा। दुरुस्त जवाब ये है कि जनाब अमीर खुसरो की कुल तसानीफ़ की तादाद 99 है। और ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हाफिज़ महमूद शिरानी। अच्छा, शेफ्ता अपने फ़ारसी कलाम में क्या तखल्लुस करते थे? शेफ्ता अपने फ़ारसी कलाम में क्या तखल्लुस करते थे? रासिख, शेफ्ता, हसरती, खस्ता। इन चारों ये तखल्लुस हैं, चार नाम हैं। इनमें से कौन सा तखल्लुस शेफ्ता इस्तेमाल करते थे अपने फ़ारसी कलाम में? तो वो तखल्लुस है हसरती। नज़्म अनाउंसर से किस शायर का नाम ज़हन में आता है? यानी जब ये आप नाम सुनते हैं इस नज़्म का या ज़िक्र आता है, बड़ी मशहूर उर्दू की नज़्म है, तो किस शायर का नाम ज़हन में आता है? ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। देखिए, इस तरह आपको कितना फ़ायदा हो रहा होगा। यकीनी तौर पर मुझे अंदाज़ा है कि आपका एक तरह से एक भरपूर किस्म का अच्छा सा टेस्ट भी हो रहा है और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको सवालात भी आपके जहन में आ रहे हैं। यानी बैक वक्त का ही 1 गेट 1 फ्री वाला मामला है। तो लाजमन देखिए इस वीडियो को, आपके काम की है। अच्छा जी, अर्श सिद्दीकी और फ़ानी बदायूनी, अख्तर अल ईमान, मुख्तार सिद्दीकी। इन चारों में से किस शायर की नज़्म है अनाउंसर? तो ये नज़्म है मुख्तार सिद्दीकी की। एक स्टेटमेंट है, एक राय है, एक राय ही कह सकते हैं आप इसे, कि अगर हुमर शेर था तो मीर अनीस सवा शेर थे। यानी मीर अनीस को ज़्यादा अच्छा शायर बयान किया जा रहा है इस स्टेटमेंट में, और ये बड़ी स्टेटमेंट है। तो पूछा क्या जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है कि अगर हुमर शेर था तो मीर अनीस सवा शेर थे। मीर अनीस के मुतल्लिक़ ये राय किस नक़ाद ने अपनी किताब
काशिफुल हक़ाइक़ में दी। अब किताब से अगर आपने किताब देखी होगी या पढ़ी होगी या आपके इल्म में होगा उसके बारे में, तो आपके ज़हन में नाम आ जाएगा कि ये किसने इस हवाले से राय दी थी मीरानिस के बारे में, यकीनी तौर पर जिसने काशिफुल हक़ाइक़ लिखी। और वो साहब कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, और दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सलीम अख्तर, तीसरा ऑप्शन है सैयद इमदाद इमाम असर, और चौथा ऑप्शन क्या है? डॉक्टर वहीद कुरैशी। हाँ भाई बताइए कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है? क्या कहा? सैयद इमदाद इमाम असर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और यही मुसन्निफ़ हैं किस किताब के? काशिफुल हक़ाइक़ के। और इन्होंने ही कहा था कि अगर हुमर शेर था तो मीर अनीस सवा शेर थे। हाजी अकबर मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, इसी नाम से किस मारूफ अदीब ने ड्रामा लिखा? ये सवाल आपने गालिबन कहीं पर पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो, तो यकीनी तौर पर आपको पता होगा। लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए नया है, और जिनको पता है वो रिवाइज़ कर लें कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये ड्रामा है हाजी अकबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन का है, मुमताज़ मुफ्ती का है, अशफाक अहमद का है, किसका ड्रामा है? तो अगर आपको मालूम है तो दुरुस्त मालूम है, और नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुमताज़ मुफ्ती का ड्रामा है। इसी उन्वान से प्रेमचंद का अफसाना भी है, मंटो का भी अफसाना इसी उन्वान से है। अगर उर्दू शायरी कभी ज़िंदा रही तो गज़ल के साथ ही ज़िंदा रहेगी। गज़ल की अहमियत व अफादियत को बयान करती हुई ये राय किसकी है? गज़ल के मुतल्लिक ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, या शमीम अहमद का है? तो जवाब बिल्कुल आपके जहन में होगा, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ, शमीम अहमद का ये कौल है। और इसी कौल को असनाफ़ अदब में डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी ने भी, जहाँ तक मेरा हाफ़ज़ा काम कर रहा है, तो उन्होंने भी इसे कोट किया है। अच्छा, नज़ीर अकबर आबादी को सबसे पहले किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने उर्दू का पहला शायर कहा था? किसने माना था बाकायदा? हम यहाँ बरसगीर के लोग तो उनको शायर ही नहीं मानते थे। इनकी सवारी की वजह से, इनकी उठने बैठने की वजह से, इनकी अवामी शायरी की वजह से इनको शायर मानते ही नहीं थे। लेकिन किसने कहा कि भाई असल में शायर तो नज़ीर अकबर आबादी है, आप लोग कहाँ हैं? ये क्या जुल्फ़ और रुख़सार की बातें आपके पास हैं? असल जो स्पिरिट है, असल जो शायरी है, असल जो फ़िक्र है, वो तो नज़ीर के पास है। तो ये किसने कहा था? किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने कहा था? डॉक्टर फ़ेलन ने। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये फ़ेलन की जगह पता नहीं क्या है, लेकिन इसको फ़ेलन समझिए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एमएस वर्ड ने कारस्तानी की है एक बार फिर से, लेकिन हम भी आदी हो चुके हैं, इसको भी आज़ादी है, चाहे जो भी करे। तो डॉक्टर फ़ेलन पहला ऑप्शन है, दूसरा है डॉक्टर गिलक्रिस्ट, तीसरा है गारसान ततासी, और चौथा है जे.एच. टेलर। तो दुरुस्त जवाब इसका है डॉक्टर फ़ेलन। हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता सनाउल्लाह डार अलमारूफ मीरा जी इब्तदा में क्या तखल्लुस करते थे? मीरा जी के नाम से तो बड़े मारूफ हैं, लेकिन कम लोगों को पता है कि ये इब्तदा में क्या तखल्लुस करते थे। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता कौन थे? मीरा जी। अब इसमें कितने सवालात आपको पता चल गए? एक तो इनका ताल्लुक हल्का अरबाब ज़ौक़ से था, दूसरा इनका असल नाम था सनाउल्लाह डार, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि मीरा जी के नाम से ये मशहूर थे। अच्छा, मीरा जी के नाम से आपको फ़िल्म स्टार मीरा भी याद आती होंगी, लेकिन उनको याद करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हालाँकि उनका ताल्लुक भी फ़नून लतीफ़ा से ही है, लेकिन फ़िलवक़्त हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उर्दू नज़्म के बेहतरीन शायर मीरा जी की बात कर रहे हैं, जिनका असल नाम सनाउल्लाह डार था। अच्छा, इनके बारे में और चौथी कौन-सी चीज़ आपको बताई जा रही है, तीसरी, कि ये क्या इब्तिदा में तखल्लुस करते थे? बेताब, हबाब, साहिर, सामरी। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी सामरी। फैज़ अहमद फैज़ बैरूत में किस रिसाले के मुदीर रहे? फैज़ अहमद फैज़ बैरूत में किस रिसाले के मुदीर रहे? यानी आपको यहाँ से पता चला कि फैज़ सहाफ़ती दुनिया से वास्ता रखते थे। ठीक है जी, लेक्चरार तो वैसे ही थे वो, यानी उस फील्ड से भी उनका ताल्लुक़ था, पढ़ने पढ़ाने से भी ताल्लुक़ रहा, और फिर यहाँ से पता चला कि वो सहाफ़ी भी थे, वो मुदीर रहे। किस रिसाले के? जो बैरूत से निकलता था। रिसालों के नाम आप देखिए।
टेटलर, लोटस, साइंस वर्ड, मिसाक। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है जी वो है लोटस। बेरूत से ये निकलता था और फैज़ अहमद फैज़ इसके मुदीर थे। कुलियात मजीद अमजद और कुलियात हफीज़ जालंधरी, ये दोनों जो कुलियात हैं मुख्तलिफ दोनों शोरा की, ये किस एक शख्स ने मुरत्तिब की? डॉक्टर जमील जालबी, डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया, डॉक्टर अतश दुरानी, डॉक्टर खलीक अंजुम। जिन्होंने मुरत्तिब की हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। तो अब आप के लिए इंतखाब करना आसान हो गया होगा और आपके जहन में आ गया होगा। जी हाँ, डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया। कुलियात मजीद अमजद को भी इन्होंने मुरत्तिब किया और कुलियात हफीज़ जालंधरी को भी इन्होंने ही मुरत्तिब किया। अच्छा, अगला सवाल, दरख्त आदमी किताब का नाम है, ख्वाब सराय ये भी किताब का नाम है, बंद मुट्ठी में जुगनू ये भी किताब का नाम है। ये तीनों किताबें किसकी हैं? हाँ भाई, नाम बताएं। रज़िया फसी अहमद, काजी अब्दुल गफ़ार, मीर बाक़र अली या मंशायात। तो आप ज़ोर से कहिए मंशायात, क्योंकि ये तीनों किताबें उन्हीं की हैं। मुमताज़ मुफ्ती के नावल अलीपुर का एक एली को उर्दू का गुरु ग्रंथ किसने कहा? कतील शिफाई ने कहा, कुदरतुल्लाह शहाब ने कहा, इब्ने इंशा ने कहा या डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने कहा? यकीनी तौर पर जवाब आपको मालूम होगा कि इब्ने इंशा ने कहा था कि अलीपुर का एली नावल नहीं उर्दू का गुरु ग्रंथ है, यानी इतना ज़ख़ीम नावल है। ऐसा फ़ेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे फ़ेल लाज़िम कहलाता है। ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मफ़ऊल को भी चाहे क्या कहलाता है? फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मजहूल, फ़ेल मनफ़ी, फ़ेल मारूफ। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? फ़ेल मुतअद्दी। 1635 में मंजर आम पर आने वाली सबरस के मौलिफ मुला वजही का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला, असदुल्ला, नसरुल्ला या हमीदुल्ला। अब अगर आपको इस तरह के फॉर्मेट से फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे बताइएगा। बसूरत दीगर हम वही अप्लाई करेंगे कि सवाल होगा और जवाब होगा, सवाल होगा और जवाब होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ख़ुद को असेस करना चाहें, अपनी असेसमेंट करना चाहें, ख़ुद को देखना चाहें, जांचना चाहें कि आपकी काबिलियत किस दर्जे पर है इस वक्त और आपकी स्टडी, बल्कि कहना चाहिए कि आपका जो मुताला है वो किस सतह पर पहुंचा है, तो उसके लिए इस तरह की वीडियोस कारआमद साबित हो सकती हैं। तो मज़ीद आप जो बताएंगे, क्योंकि चैनल आपके लिए है और आपके लिए वीडियोस यहाँ पर बनाई जाती हैं, अपलोड की जाती हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। फिर से कहूँगा, उर्दू चैनल्स जो हैं वो कमाने के लिए नहीं होते, या हमने ऐसा कोई या होते हैं तो हमने नहीं देखे हैं। तो बहरहाल लेकिन इनका मकसद ये होता है कि आपके काम आ जाएं और जो बेहतरीन लोग हैं जो मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ में जाकर पढ़ नहीं सकते, एकेडमीज़ में पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम वहाँ पर पढ़ें। मैं ख़ुद एकेडमी चला रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैं इस चीज़ को बुरा ख़्याल नहीं करता, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए घर बैठे तालीम हासिल करने का और पढ़ने का एक मौका। ज़ाहिर है कि उस्ताद का नेमल बदल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ज़रिया है। अब अगर आपके पास इतना टैलेंट है कि आप चीज़ों को सुनकर और पढ़कर ख़ुद समझ जाते हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, ख़ुद स्टडी कीजिए, पढ़िए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो जनाब, इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम था असदुल्ला। अच्छा जी, डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक किस शायर ने सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? कुली कुतुब शाह ने, मीर अनीस ने, वली दकनी ने या नज़ीर अकबर आबादी ने? अमूमन आप मीर अनीस और नज़ीर अकबर आबादी के नाम में आपको चीज़ें नज़र आती होंगी। तो मीर अनीस ने सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द को किस बड़े शायर ने आधा शायर कहा? किस शायर ने कहा कि ख्वाजा मीर दर्द आधे शायर हैं, पूरे शायर नहीं हैं?
मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने कहा, मीर तकी मीर ने कहा, असदुल्ला खान गालिब ने कहा या कायम चांदपुरी ने कहा? तो ये कहा मीर तकी मीर ने। अफसाना परमेश्वर सिंह अहमद नदीम कासमी के किस अफसानवी मजमूए का हिस्सा है? बाज़ार हयात, कपास का फूल, बगोले, सन्नाटा। अच्छा, जो सवाल हमने पहले दोहराया कि सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द को किस शायर ने कहा कि ये आधे शायर हैं, तो इसका जवाब मैंने आपको बताया। चूँकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे याद नहीं रहता, हो सकता है ना बताया हो, और इस वक्त वीडियो जो है वो बैक करके सुनी भी नहीं जा सकती तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये मीर तकी मीर है। ठीक है जी। अच्छा, तो अगला सवाल हमने ये देखा कि अफसाना परमेश्वर सिंह जो है अहमद नदीम कासमी के किस अफसानवी मजमूए का हिस्सा है? बाज़ार हयात, कपास का फूल, बगोले या सन्नाटा? तो जनाब ये अफसाना जो शामिल है ये है बाज़ार हयात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा आप तो कह तो रहे हैं कि मुझे परमेश्वर सिंह अख्तर और परमेश्वर वाला ये अफ़साना जो तक़सीम हिंद के पस मंज़र में लिखा गया मुझे बड़ा इंसानियत के नाते मुझे बड़ा पसंद है, तो पूछा जा सकता है अच्छा आपने अहमद नदीम कासमी की कौन सी किताब में ये अफ़साना पढ़ा? तो आप तो हक्का बक्का रह जाएँगे, आप देखेंगे जनाब अफ़साना तो पढ़ा लेकिन किताब का हवाला याद नहीं। तो चूँकि आप पढ़े लिखे हैं लिहाज़ा किताब का हवाला देना यूँ समझे कि आप मोहर लगा देते हैं। तो किताब कौन-सी है? बाज़ार हयात। परवीन शाकिर को उनका कौन सा हम असर मारूफ शायर दूसरे दर्जे की शायरा कहा करता था? ये मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर सुना है इस बात को मुख्तलिफ़ प्रोफ़ेसर दोस्तों से और बाज़ अहले इल्म प्रोफ़ेसर्स के अलावा दीगर जो लोग हैं उनसे भी सुना है। बाकायदा किसी तहकीकी किताब में मैंने इस तरह की कोई चीज़ पढ़ी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाज़ लोग जैसे यूट्यूब खोलते हैं ना, आप यूट्यूब खोलते हैं और ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ के साथ ये हो गया और फ़लाँ ने फ़लाँ को ये कह दिया। अब कोई तस्दीक नहीं, कोई मुस्तनद ज़रिया नहीं ख़बर का, लेकिन लगा देते हैं ना यूट्यूब पर। मेरा तरीक़ेकार थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ है। अगर उसमें मुझे कम होना पड़े, मुझे झुकना पड़े, मुझे आजिज़ी का मुज़ाहरा करना पड़े तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं कह सकता था अच्छा जी, अच्छा भी परवीन शाकिर को उनका कौन-सा हमअसर शायर जो है वो दूसरे दर्जे की शायरा कहा करता था? तो ऑप्शंस आप देखें जनाब, अहमद फराज, नासिर काज़मी, मोहसिन नकवी और मुनीर नियाज़ी। तो मुनीर नियाज़ी ऐसे शायर थे जो परवीन शाकिर को दूसरे दर्जे की शायरा कहा करते थे। अब यहाँ पर कोई वज़ाहत नहीं कि कहाँ पढ़ा, क्या देखा, क्योंकि नई बात है। तो ये कर सकता था आप को इल्म ही ना होता। आप कहते हैं क्योंकि सर कह रहे हैं लिहाज़ा मुस्तनद चीज़ होगी। तो अगर इतना एतमाद करते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मेरे इल्म में है मैं आपको बताऊँ। मैंने किसी किताब में इस तरह की कोई चीज़ नहीं पढ़ी, लेकिन कई बावसूख ज़राए से, बावसूख लोगों से इस तरह की जिनकी गुफ्तगू मुस्तनद होती है उन उन लोगों से मैंने इस तरह की बात सुनी है। तो इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है और मैं आपको ये बता रहा हूँ। कहीं पर आपने पढ़ा हो तो मुझसे ज़रूर हवाला शेयर कीजिए ताकि जब कभी भी ज़िक्र निकले तो मेरे पास भी ये मालूमात मौजूद हो। बरसगीर के नामवर शायर रवींद्रनाथ टैगोर को किस सन में अदब का नोबेल इनाम दिया गया था? बरसगीर के नामवर शायर रवींद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? अदब का नोबेल इनाम मिला था। आपसे पूछा ये जा रहा है कि किस साल ये वाक़या हुआ था, कब उनको इनाम मिला था? 1914 में, 1918 में, 1913 में या 1922 में? तो ये जनाब साल है 1913। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और वीडियो को मुकम्मल करें, बाज़ लोग पुरानी वीडियोज़ देखते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स देखते हैं जिनका अभी इंटरव्यू है वो अभी जागे हैं और पुरानी वीडियोज़ देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देखें, अल्लाह पाक उनकी मदद करे और वो कामयाब हों। लेकिन आप वो वीडियोज़ देखकर फिर फ़ेसबुक पर राब्ता करते हैं कि सर हमने आपकी फ़लाँ वीडियोज़ देखी हैं, आप हमें नोट्स दे दें, आप हमें PDF नोट्स दे दें। देखिए जी, आप चूँकि अपडेट नहीं हैं, आपने तमाम वीडियोज़ नहीं देखी, लिहाज़ा आपको मालूम नहीं है कि ये सिलसिला हमने
बंद किया हुआ है, ये सिलसिला नहीं हो सकता। वीडियोस के जो नोट्स हैं वो नहीं दिए जाते। वीडियोस में नोट्स को स्क्रॉल इसलिए किया जाता है ताकि आप उन चीज़ों को देखें, और पढ़ा इसलिए जाता है ताकि बार बार आप जो है वो उन चीज़ों को सुने तो आपको याद हो जाए। पहले नोट्स दिए जाते थे, बिल्कुल दिए जाते थे, उसकी वजह यही थी कि मैं यही चाह रहा था। फिर दो वजूहात हुई कि नोट्स क्यों नहीं दिए जा रहे। एक तो ये इसलिए नहीं दिए जा रहे क्योंकि लोग वीडियोस नहीं देखते थे और इनबॉक्स में आकर कहते थे सर हमने तो वीडियोस देख ली, आगे आगे करके स्क्रीनशॉट भेज देते थे और कहते थे चले, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी जो अहम बुरी बात हुई वो ये हुई कि नोट्स उनको भेज दिए गए और फिर हमने ये देखा, क्योंकि जिन ग्रुप्स में वो व्हाट्सएप के कई सौ ग्रुप्स में मौजूद हैं, तो मैं ख़ुद कई सौ ग्रुप्स में मौजूद हूँ और बाद ऐसे ग्रुप्स हो सकता है उनमें आप भी हो और मैं भी हूँ, लेकिन आपको मेरा पता ना हो, क्योंकि मैं अक्सर खामोश तालिब इल्मों की तरह खामोश रहता हूँ। जब कभी कोई भी उर्दू के हवाले से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है और मुझे लिंक मिल जाता है तो मैं उस ग्रुप पे चला जाता हूँ, और कुछ सीखने के लिए मुझे मिल जाए तो मैं सीखता हूँ वहाँ से। ठीक है, तो आप वो स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस करके हमसे नोट्स लेते थे, वो मैंने देखा उनको कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में वो बाँटते फिर रहे हैं, किसी और की मेहनत को बाँट रहे हैं। ठीक है, हालाँकि मेरी इजाज़त नहीं है इस हवाले से। तो अब इसीलिए ये सिलसिला रोक दिया गया, क्योंकि इस तरह नुकसान हो रहा था। और आपको पता है कि इन्हीं चीज़ों को आगे चलकर जो है वो पब्लिश होना है, इन्हीं चीज़ों को किताबी सूरत में आना है, तो पब्लिशर का भी नुकसान है, ये मेरा भी नुकसान है। ज़ाहिर है किसी की मेहनत को उसकी इजाज़त के सिवा आप इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है। अब कोई भी तावील आप पेश करें, कोई भी आप रीज़न पेश करें, आपको मुतमईन करने के लिए वो काफ़ी हो सकता है, किसी और को मुतमईन करने के लिए हरगिज़ काफ़ी नहीं होगा। ठीक है, वो अपनी चीज़ के मुतल्लिक आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। इसी तरह मैं अपनी चीज़, जो मेरी मेहनत है, मैं अपनी चीज़ के मुतल्लिक बेहतर फ़ैसला कर सकता हूँ। तो फ़ैसला बाद में ये किया गया कि अब इस तरह बाँटने का सिलसिला ख़त्म किया जा रहा है और अब वीडियोज़ में नोट्स को पेश किया जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, ताकि बार-बार सुने। और इंसानी नफ्सियात है, जिस चीज़ को बार-बार सुना जाता है वो चीज़ ज़्यादा तो बेहतर तरीके से याद हो जाती है। ठीक है जी, तो अब एक तो वीडियोज़ देखकर आप इनबॉक्स में ये ना कहें मैं जवाब नहीं देता ऐसे सवालों का, फिर आपको लगता होगा कि सर कहते हैं कि आप हमें फ़ेसबुक पर मैसेज कीजिए, मैसेंजर में कीजिए, ईमेल कीजिए, और हम कर रहे हैं तो जवाब नहीं मिल रहा। तो जवाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपने मुकम्मल वीडियोज़ देखी ही नहीं है। एक तो वीडियोज़ देखकर नोट्स के लिए आप आ जाते हैं, ये ना कीजिए प्लीज़। आप वीडियोज़ देखिए और जो भी वीडियो के हवाले से सवाल हो आप सवाल पूछिए कमेंट्स बॉक्स में, और मुझे नोटिफ़िकेशन मिलेगा यकीनी तौर पर, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जैसे ही मुझे वक़्त मिले तो पहली फ़ुर्सत में आपको जवाब दूँ, क्योंकि मेरा यही काम है। जो चंद लफ्ज़ मुझे आते हैं, ठीक है, मैं ख़ुद उम्र भर ख़ुद को, भले मैं प्रोफ़ेसर बन चुका हूँ, मैं कल को 19वें ग्रेड का एसोसिएट प्रोफ़ेसर बनूँगा, फिर 20वें ग्रेड का प्रोफ़ेसर बन जाऊँगा इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह कहिए तो फिर भी मैं ख़ुद को तालिब इल्म ही समझूँगा। तो मेरी आप सबसे ये दरख़्वास्त है कि मुकम्मल वीडियोज़ देखिए, वीडियोज़ को बार-बार देखिए, ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में, और इस तरह नोट्स के लिए कम से कम ना आए। बाकी कोई भी सवाल पूछे तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी, बल्कि सवाल पूछने के लिए भी कमेंट्स का इंतख़ाब कीजिए। अच्छा जी, तो कब नोबेल इनाम दिया गया? 1913 को। अच्छा, अगला सवाल क्या है? अफ़साना किस सिन्फ़े शेर से मुशाबा है? यानी किस सिन्फ़े शेर, शायरी की किस सिन्फ़ जैसा है? ग़ज़ल, मसनवी, रुबाई, रेख्ती। तो अफ़साना अगर किसी शेरी सिन्फ़ जैसा है तो वो आप समझ गए होंगे, वो है ग़ज़ल के जैसा। चूँकि ग़ज़ल का हर शेर वहदत तासुर का हामिल होता है, इस तरह पूरा अफ़साना भी वहदत तासुर का हामिल होता है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक जैसी हैं इनमें। अब्दुल्ला हुसैन के मारूफ़ नॉवेल उदास नस्लें में कितने अबवाब हैं? 50, 35, 4, 22। तो जनाब इसमें अबवाब की तादाद जो है वो है 50। अच्छा, 24वां सवाल क्या है? यादगार हाली किसकी तसनीफ़ है? यादगार हाली किसकी तसनीफ़ है?
तो यादगार हाली देखते हैं ऑप्शंस कौन से हैं। मौलाना शिबली नोमानी, सालेहा आबिद हुसैन, सैयद सुलेमान नदवी, शाहिदा बेगम। तो दुरुस्त जवाब है सालेहा आबिद हुसैन की किताब है और ये किताब का नाम है यादगार हाली, जो कि हाली के ज़माने के हवाले से है। अच्छा, अगला सवाल जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है, हकीकतन 50 सवालात पर मबनी एक एक ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जैसे आप नोट्स कहें, डॉक्यूमेंट्स कहें, ये मैंने टाइप किया हुआ है। ये टेस्ट है एक तरह का, लेकिन चूँकि अभी 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है तो 50 सवालात तो फिर 50 मिनट के होंगे। और अगर आप मुझे कमेंट में ये लिखेंगे कि सर इधर-उधर की बातें ना किया करें और काम की बात किया करें, तो मैं आपको फिर यही कहूँगा कि कोई काम वाला चैनल ढूँढिए। यहाँ पर तो भैया ऐसा होता है, पसंद आए तो वेलकम, ना पसंद आए तो कोई और राह लीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 25 कौन-सा है कि पहला आदमजी अवार्ड किस नॉवेल को दिया गया था? पहला आदमजी अवार्ड किस नॉवेल को दिया गया था? नॉवलों के नाम देखें, आंगन, आग का दरिया, उदास नस्लें, खुदा की बस्ती। तो इसका दुरुस्त जवाब है खुदा की बस्ती, जो कि शौकत सिद्दीकी का नावल है, मशहूर व मारूफ नावल है, उर्दू क्लासिकी नावल है समझें। और हम उर्दू अदब में अपनी मुनफरिद अहमियत रखता है। ठीक है, तो इस नावल को पहला आदमजी अवार्ड दिया गया था, जो नावलों के हवाले से। ठीक है, तो ये 25 सवालात आपके सामने पेश किए। इसी की अगली वीडियो कल इंशाल्लाह पेश होगी और उसमें भी 25 सवालात होंगे और इस तरह के कई मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैं लिखता रहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए। तो आप सबसे दरख़्वास्त ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा और क्या करेंगे और ये कीजिएगा कि इसको मुकम्मल देखिएगा ऑनलाइन और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।